हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ज्योग्राफी एग्ज़ाम गुरु। आप सभी का ज्योग्राफी एग्ज़ाम गुरु पे वेलकम है। आपको पता होगा इस चैनल का पहले नाम जियो एजुकेशन गुरु था। वो इसलिए था क्योंकि मैंने एमएड जो किया है, एमएड एंड एमए इन ज्योग्राफी दोनों हूँ। सो मैंने ऐसे रखा था। तो एडुकेशन का आज मैं वीडियो जो है प्रीवियस ईयर का डालने जा रही हूँ। और ये दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है एडुकेशन का, यूजीसी नेट पेपर 2 जिनका है उनका। तो ये जो आई होप ये क्वेश्चंस करने के बाद, सुनने के बाद, देखने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि यूजीसी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन करता ही करता है। और कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते हुए स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, दर्शन की एक शाखा एपिस्टेमोलॉजी किसके सिद्धांत से संबंध रखती है? तो ये यथार्थता, अस्तित्व, ज्ञान या मूल्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्ञान। किससे रखती है? ज्ञान से रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कथन दिए गए हैं, 2 कथन है। देखिए, अभी कथन और कारण, ये इसका जो है एनटीए का बोल सकते हैं, जो एग्ज़ाम रहती है यूजीसी का, ये फेवरेट है, ये रहता ही रहता है। शिक्षा के उद्देश्यों को तय करने में दर्शन सहायक है। ठीक है। कारण, शिक्षा दर्शन पर अत्यधिक निर्भर है। आप सोचिए पहले क्या होना चाहिए। ए और आर दोनों सत्य है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, क्योंकि शिक्षा और दर्शन को अलग नहीं किया जा सकता है। देखिए, यूजीसी नेट पेपर 2 अगर आपका है, पेपर 2 एडुकेशन है, तो आप बिल्कुल सही चैनल को देख रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। जैसे ही वीडियो आएंगे आप उसे देख पाएंगे। पेपर 1 के मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो आप जाके एक बार प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो जैसे देखिए, क्या क्वेश्चन है कि शब्दों के बजाय जो कुछ जैसा भी है और जैसा भी जीवन में उनसे सामना होने की संभावना है, ये किसका नारा है? ठीक है, ये जो नारा है ये किसका नारा है? तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। ठीक है, यथार्थवादी का। किसका नारा है? यथार्थवादी का नारा है। इसने कहा कि शब्दों के बजाय जो कुछ जैसा भी है और जैसा भी जीवन में उनके सामने होने की संभावना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, एक अस्तित्ववादी अध्यापक को किसे महत्व देना चाहिए? तो जो एक अस्तित्ववादी अध्यापक हो गए, स्वतंत्रता को देंगे, उत्तरदायित्व को देंगे, व्यक्तिपरक भावनाएं, मिलजुल कर रहना। अब उपयुक्त में इसमें यहाँ पूछ रहा है, देखिए 1 2 1 3 1 2 3। तो देखिए, इसका जो मतलब एग्जैक्टली सही होना चाहिए वो आपका हो जाएगा, देखिए आंसर नंबर बी, 1 और 3। एक अस्तित्ववादी अध्यापक को किसे महत्व देना चाहिए? तो स्वतंत्रता को और व्यक्तिपरक भावनाएं, इन दोनों को ही महत्व देनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गहीन समाज बनाने की वकालत किसने की? तो एक वर्गहीन समाज बनाने की जो वकालत है, प्लेटो, अगस्ट कॉम्टे, महात्मा गांधी या कार्ल मार्क्स? तो वर्गहीन समाज बनाने की जो है ये कार्ल मार्क्स ने दी। वेद हमें सिखाते हैं कि, तो देखिए वेद हमें क्या सिखाते हैं कि सृष्टि का प्रारंभ नहीं है, सृष्टि का अंत नहीं है, सृष्टि का आदि एवं अंत नहीं है, सृष्टि निश्चित आदि और अंत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए सी। एक मिनट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। सृष्टि का आदि एवं अंत नहीं है। ये वेद हमें सिखाती है कि सृष्टि का आदि एवं अंत नहीं है। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का अनुक्रम निम्नानुसार है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का अनुक्रम क्या है? पुरुष, प्रकृति, अहंकार, महत्व। प्रकृति, पुरुष, अहंकार, महत्व। तो क्या हो जाएगा इसका? देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, प्रकृति, पुरुष, अहंकार और महत्व। क्या है? प्रकृति, पुरुष, अहंकार और महत्व। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का अनुक्रम यही है, प्रकृति, पुरुष, अहंकार और महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्नलिखित की सही, अब देखिए बौद्ध संकल्पना है, अर्थ है और उदाहरण है।
क्या है संकल्पना? आर्य सत्य, द्वादश निदान, अष्टांग मार्ग और निवारण। ठीक है, तो इसका यहाँ पे क्या करना है, आपको मिलान करना है। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा, देखिए आर्य सत्य। आर्य सत्य क्या है? जीवन में दुख, ये आर्य सत्य है। हर इंसान की ज़िंदगी में दुख है, ये सत्य है। द्वादश निदान क्या है? ये है नाम रूप। द्वादश निदान नाम रूप है। अष्टांग मार्ग, अष्टांग मार्ग सम्यक व्यायाम है। अष्टांग मार्ग क्या है? सम्यक व्यायाम। और निर्वाण, निर्वाण क्या हो गया? समाधि। निर्वाण क्या होगा? समाधि, यानी आंसर इसका बी हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित आधार। पहला है अभिकथन, सभी मुस्लिम महिलाओं को स्कूल जाना चाहिए। कारण मुस्लिम दर्शन सभी पुरुष अथवा स्त्रियों की समानता पर जोर देता है। तो ये क्या है? देखिए इसमें दोनों ए तथा आर सत्य है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। टैगोर की शिक्षा व्यवस्था में, अब देखिए यहाँ पे जो पीडीएफ है वो क्लियर नहीं है, तो मैं पढ़ के बताती हूँ आपको, तो आप सुनिएगा। टैगोर की शिक्षा व्यवस्था में बालक किससे बेहतर सीखता है? वाद विवाद और चर्चा से, पढ़ने लिखने और बोलने से, नृत्य नाटक और संगीत से, पर्यटन एवं प्रकृति के अन्यान क्रिया से। किससे सीखता है बालक? तो यहाँ पे आपको क्या दिया है? कूट दिया है, उसका मिलान करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। इसका होगा क्या? बी। बी में देखिए क्या बोल रहा है कि 1, 3 और 4 सत्य, यानी वाद विवाद और चर्चा से सीखेगा, नृत्य नाटक और संगीत से सीखेगा, और पर्यटन और प्रकृति से सीखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की, ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा कट गया है, आयु लिखा हुआ है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया? ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? अनुच्छेद 45A। इसका हो जाएगा 45A। अनुच्छेद 45A के अंतर्गत लाया गया भारतीय संविधान में। सही अर्थ हेतु भाषा के तार्किक विश्लेषण की वकालत किसने की? A.J. एयर, बर्ट्रैंड रसेल, मॉरिस एल्विंगी या G.E. मूर? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा बर्ट्रैंड रसेल। सही अर्थ हेतु भाषा के तार्किक विश्लेषण की वकालत बर्ट्रैंड रसेल ने किया है। शिक्षा का समाज विज्ञान है, शिक्षा का समाज विज्ञान है। शिक्षा की संस्थाओं से, देखिए इसमें भी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, और ये कट गया है। ठीक है, तो इसका होगा शिक्षा की संस्थाओं से जुड़ी समाज विज्ञानी प्रक्रियाओं का विश्लेषण। शिक्षा की समस्याओं से जुड़ी समाज विज्ञानी प्रक्रियाओं का विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय मूलभूत रूप से सामाजिक संस्था है क्योंकि, ये सामाजिक संस्था है क्योंकि वे हमारी संस्कृति के मूल्यों को क्या करती है? हमारे मूल्यों को बनाए रखते हैं और भावी पीढ़ी के मन में बैठा देते हैं, इसलिए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों को एक विशेष सामाजिक वर्गों में रखने के लिए सुसंगत रूप से उपयोग किया गया मानदंड कौन सा नहीं है? प्रजाति, धर्म, ज्ञान और संपदा। तो जो नहीं है वो क्या होगा? धर्म हो जाएगा, कि धर्म नहीं है। ठीक है, परिवार को एक छोटी इकाई मानते हुए निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक समूह उठता सोपानिक अनुक्रम है? ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका 16 का क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो आंसर होगा सी, परिवार, जनजाति, प्रजाति, वर्ग और राष्ट्र। विद्यमान सामाजिक प्रथाओं के प्रतिस्थापन में विज्ञान और तकनीक के उपयोग को क्या कहा जाता है? तो इस क्या कहा जाता है? आधुनिकीकरण कहा जाता है। विद्यमान
सामाजिक प्रथाओं के प्रतिस्थापन में विज्ञान और तकनीक के उपयोग को आधुनिकीकरण कहते हैं। किसी के व्यक्तित्व में अपनी खुद की संस्कृति के आत्मसातीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए, संस्कृतिकरण कहा जाता है। अगर संस्कृतिकरण में क्या होता है, किसी के व्यक्तित्व में अपनी खुद की संस्कृति के आत्मसातीकरण की प्रक्रिया रहती है। निम्नलिखित का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। कारण, प्रजातांत्रिक दर्शन मुझे स्वतंत्रतापूर्वक सोचने और रहने की अनुमति देता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सत्य और ये की सही व्याख्या है। बिल्कुल सही है, दोनों सत्य और ये सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की शैक्षिक पद्धति की मूल परिवर्तन प्रक्रिया को निरूपित करती है। तो कौन निरूपित करती है? तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा शैक्षिक परिवर्तन। ठीक है, शैक्षिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। शैक्षिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। एक रिक्शा चालक का पुत्र संघर्ष करता है और एक इंजीनियर बन जाता है। यह एक उदाहरण है। यह किस चीज़ का उदाहरण है? देखिए, तो ये ऐसा उदाहरण जो है क्या होगा, सामाजिक गतिशीलता का है। कि सामाजिक गतिशीलता यानी क्या है कि जैसे अगर एक किसान है, ठीक है, और उसका बच्चा फिर खेती करके किसान का ही काम कर रहा है, तो वो सामाजिक गतिशीलता नहीं हुआ। लेकिन अगर एक किसान अपने बच्चे को पढ़ा के आईएएस बनाता है, ठीक है, तो आईएएस बनाता है, तो इसका मतलब वो सामाजिक गतिशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। सामाजिक स्थिरीकरण का उदाहरण निम्नलिखित में से है। सामाजिक स्थिरीकरण का उदाहरण क्या होगा? देखिए, यहाँ इस तरह से है। पहला है, एक क्षेत्र में विभिन्न स्तर के लोगों का रहना। एक समाज का विभिन्न सामाजिक स्तरों में विभाजन। एक अलग कॉलोनी जिसमें केवल वर्ग 3 के सरकारी कर्मचारी रहते हैं। ऊंची और नीची जातियों वाला समाज। ठीक है, सामाजिक स्थिरीकरण का उदाहरण निम्नलिखित में से क्या है, यानी कौन सा है? तो देखिए, जो है वो है डी, 2, 3 और 4। यानी एक समाज का विभिन्न सामाजिक स्तरों में विभाजन, एक अलग कॉलोनी जिसमें केवल वर्ग 3 के सरकारी कर्मचारी रहते हैं, और ऊंची और नीची जाति वाला समाज। ये तीनों ही होगा, लेकिन एक क्षेत्र में विभिन्न स्तर के लोगों का रहना ये नहीं होगा। नेक्स्ट है, शिक्षा में अवसरों की समानता से अभिप्राय है कि प्रत्येक छात्र क्या करेगा? परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करे, समान संख्या में पूर्व पुस्तकें और स्टेशनरी पाए, अपनी योग्यता तथा रुचियों के अनुसार सुविधाएं प्राप्त करे, अपनी अक्षमता तथा समाज में स्तर के अनुसार सुविधाएं प्राप्त करे, अपनी क्षमता। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। क्या होगा? डी, अपनी क्षमताओं तथा समाज में स्तर के अनुसार सुविधाएं प्राप्त करे। समाज का वंचित वर्ग बना है। जो समाज का वंचित वर्ग है, किससे बना है? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से, महिलाओं से, शारीरिक रूप से विकलांग से, ग्रामीण लोगों से। तो देखिए, इसका जो आंसर बोल रहा है उपरोक्त सभी 1, 2 और 3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? बी होगा। 1, 2 और 3, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से, महिलाओं से और शारीरिक रूप से विकलांगों से। ठीक है, ग्रामीण और शहरी बोल के कुछ नहीं होगा। अंतर्निरीक्षण पद्धति में किसका अभाव है? तो विश्वसनीयता का, वैधता का, वस्तुपरकता या उपरोक्त सभी का। अंतर्निरीक्षण पद्धति में देखिए, उपरोक्त सभी का क्या है? अभाव है। विश्वसनीयता का भी, वैधता का भी और वस्तुपरकता का भी। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो देखिए, इसमें जो है सी नंबर, विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया तक बढ़ने का सिद्धांत, ये नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत है, व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत भी है और एकीकरण का सिद्धांत भी है। नेक्स्ट है, वी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। किसका परिणाम है? अनुकरण और पुनर्वलन का। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा। वी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण और पुनर्वलन का परिणाम है। पुरस्कृत होने पर जिस व्यवहार प्रतिमान की बारंबारता बढ़ जाती है वह क्या कहलाता है? अगर तो देखिए, बोल रहा है अनुकूलन यानी गढ़ना,
अब क्लासिक अनुकूलन, सामान्यीकरण या क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पुरस्कृत होने पर जिस व्यवहार प्रतिमान की बारंबारता बढ़ जाती है वो होगा क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन। किसका बढ़ेगा? क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन का। नेक्स्ट है 29 नंबर, विषम मद ज्ञात कीजिए। मौलिकता, समयनिष्ठता, नम्यता, धारा प्रवाहिता। तो जो इसमें विषम है वो है बी, समयनिष्ठता जो है ये क्या है? विषम है। मौलिकता, नम्यता और धारा प्रवाहिता तीनों सम है। व्यक्तिगत का स्व सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो देखिए ये जो रोजर है ना, रोजर महोदय, इन्होंने रोजर महोदय ने व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किमिडीज ने अपनी समस्या का हल तब पाया जब वो अपने स्नान टब में था। यह सृजनात्मकता की प्रक्रिया के किस सोपान के अंतर्गत आता है? तो देखिए ये जो आता है ये है प्रदीपन। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका होगा सी, प्रदीपन। अभैभिक अध्यापन तथा अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण है। कारण अभिप्रेरणा लक्ष्य के प्रति आकर्षण है तथा उसके अर्थ को स्पष्ट करती है। तो 32 का क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ 32 का जो होगा वो होगा डी। ए और आर क्या है? दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, प्रकायवाद का अग्रणी कौन है? विलियम जेम्स। प्रकायवाद का अग्रणी कौन है? विलियम जेम्स है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षणों के नाम दिए गए हैं, प्रश्नों के उदाहरण। अब देखिए, शब्दावली परीक्षण, स्मरण शक्ति परीक्षण, सूचना परीक्षण और साहचर्य परीक्षण। और यहाँ पे सबके बारे में दिया है और फिर आपको कोड दिया है, तो हमको क्या करना है? यहाँ मिलान करना है। तो देखिए 34 का जो हो जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है 34 का। ठीक है, मैं पहले बताती हूँ। ठीक है, आपको 34 का देखिए, 1 नंबर है शब्दावली परीक्षण। ठीक है, शब्दावली परीक्षण क्या है? शब्दावली परीक्षण का होगा अंत तो गत्वा शब्द का क्या अर्थ है? अंत तो गत्वा शब्द का क्या अर्थ है? ये हो जाएगा शब्दावली परीक्षण। उसके बाद नेक्स्ट है स्मरण शक्ति परीक्षण। स्मरण शक्ति परीक्षण का होगा आपकी क्लास टीचर का मोबाइल फ़ोन नंबर क्या है? ये हो गया स्मरण शक्ति में। उसके बाद है सूचना परीक्षण। सूचना परीक्षण का हो जाएगा ताजमहल कहाँ स्थित है? ये कौन सा हो गया? सूचना परीक्षण। उसके बाद है साहचर्य परीक्षण। साहचर्य परीक्षण का उदाहरण क्या होगा? पौधे और पशु किन बातों में, ठीक है, किन बातों में एक समान है? तो यह है साहचर्य, मतलब पौधों एवं पशु किन बातों में एक समान है, तो ये आपका इसमें आएगा। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा। ठीक है, 3 4 2 1 सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधुरा द्वारा दिए गए सामाजिक अधिगम के निम्नलिखित सोपानों को पुनः व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? पुनः व्यवस्थित करना है बंधुरा द्वारा। तो इसमें व्यवहार को स्मरण करना, स्मृति को कार्य में तब्दील करना, प्रारंभ किए गए व्यवहार का पुनर्वलीकरण और व्यवहार पर ध्यान देना और समझना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी हो जाएगा। बी में यानी पहले होगा व्यवहार पर ध्यान देना और समझना। पहले आप व्यवहार पर ध्यान दीजिएगा, उसको समझिएगा, फिर उसके व्यवहार को स्मरण करना, रिकॉल करना कि क्या जो है मतलब व्यवहार में वांछनीय था, क्या वांछनीय था, क्या था। फिर स्मृति को कार्य में तब्दील करना, जो आपने स्मृति किया उसको कार्य में तब्दील करना, उस पर काम करना। देन प्रारंभ किए गए व्यवहार का पुनर्वलीकरण करना। तो ये होगा ऑप्शंस। नेक्स्ट है निहार परीक्षण में फेल हो जाता है और अपनी असफलता का श्रेय संकाय द्वारा निर्मित प्रश्न पत्र को देता है। वह जिस परीक्षा युक्ति का प्रयोग करता है वो क्या है? तो देखिए इसका हो जाएगा युक्ति
इसका होगा डी, युक्तिकरण। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा प्रकृतिवादी परिप्रेक्ष्य का गुण नहीं है? ठीक है, कौन सा परिप्रेक्ष्य का गुण नहीं है? तो इसका जो होगा वो होगा सामान्यीकरण जो है वो क्या है? प्रकृतिवादी परिप्रेक्ष्य का गुण नहीं है। लेकिन बहुल वास्तविकताएं, मानवीय संबंध और मूल्य आधारित अनुसंधान, ये तीनों, बहुल वास्तविकताएं, मानवीय संबंध, मूल्य आधारित अनुसंधान, ये तीनों प्रकृतिवादी परिप्रेक्ष्य का गुण है। बट सामान्यीकरण जो है ये नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े परीक्षण छोटे परीक्षणों से अधिक विश्वसनीय होते हैं, कारण प्रत्येक प्रश्न विश्वसनीयता बढ़ाता है। तो आप कितने सहमत हैं बताइए 38 का। इसमें देखिए ए और तथा आर दोनों में से कोई सही नहीं है, यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शोध अभिकल्प में निम्नलिखित में से कौन सा वैभिन्न नियंत्रित या बदला हेर फेर नहीं किया जा सकता है? किसका नहीं? स्वतंत्र चर का वैभिन्न, आश्रित चर का वैभिन्न, बाह्य चरों का वैभिन्न या त्रुटि वैभिन्न। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी, आश्रित चर का वैभिन्न। किसी शोध अभिकल्प में जो आश्रित चर होता है उसका आश्रित चर का वैभिन्न नियंत्रित या बदला यानी हेरफेर नहीं किया जा सकता है। आश्रित चर को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या उसे अदल बदल नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बात एक अच्छी शोध समस्या के कथन की कसौटी नहीं है? तो इसका जो होगा वो होगा अनुभविक परीक्षण की संभावना। क्या होगा? अनुभविक परीक्षण की संभावना जो है एक अच्छी शोध समस्या के कथन की कसौटी नहीं है। लेकिन क्या क्या है? देखिए, एक अच्छी शोध समस्या का कसौटी में चरों में संबंध की अभिव्यक्ति, स्पष्टता और असंदिग्धता, सांख्यिकी विश्लेषण के उपयोग की संभावना ये है, पर अनुभविक परीक्षण की संभावना नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सतत चर है? तो देखिए कौन सा सतत चर है? विद्यालय के प्रति अभिवृत्ति। ये विद्यालय के प्रति अभिवृत्ति यह सतत चर है। विद्यालय के प्रति अभिवृत्ति सतत चर है। किसी वस्तु में पारिवारिक आकार, कॉलेज छात्रों की वैवाहिक स्थिति, कर्मकारों की धार्मिक संबद्धता, तो ये नहीं होगा। सतत चर में विद्यालय के प्रति अभिवृत्ति आएगा। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में किए गए प्रयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। इसमें बाह्य चरों पर लगभग संपूर्ण नियंत्रण होता है और इसके परिणामों को वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग किया जा सकता है। तो अब आप बताइए 42 का क्या हो जाएगा? तो 42 का जो होगा वो होगा डी, एक सही है परंतु दो सही नहीं है। मतलब इसके बाह्य चरों पर लगभग संपूर्ण नियंत्रण होता है। किसके? प्रयोगशाला में, ठीक है। बाह्य चरों पर लगभग संपूर्ण नियंत्रण होता है और इसके परिणाम को वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग किया जा सकता है, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? कौन सा सही मिलान नहीं है? तो देखिए, उपलब्धि परीक्षण, विषय वस्तु वैधता, अभिक्षमता परीक्षण, भविष्यात्मक वैधता, तार्किक परीक्षण, विषय वस्तु वैधता, व्यक्तित्व परीक्षण, संगामी वैधता। तो जो सी है तार्किक परीक्षण, विषय वस्तु वैधता, ठीक है, ये जो है क्या है? सही मिलान नहीं है। लेकिन उपलब्धि परीक्षण, विषय वस्तु वैधता, उपलब्धि परीक्षण में आएगा विषय वस्तु की वैधता, अभिक्षमता परीक्षण में होगा भविष्यात्मक वैधता और व्यक्तित्व परीक्षण में होगा संगामी वैधता। व्यक्तित्व परीक्षण में संगामी वैधता। नीचे दिया देखिए यहाँ पे क्या है? मिलान करना है। ऐतिहासिक शोध, क्रियात्मक शोध, सर्वेक्षण और प्रयोगात्मक, ठीक है। तो इसको क्या करना है? आपको मिलान करना है। तो 44 का क्या होगा? जैसे है ऐतिहासिक शोध, देखिए भूत संदर्भित, जानते हैं आप इतिहास में भूत का बात होता है, मतलब भूत मतलब वो वाला भूत नहीं, ठीक है, यानी पास्ट के बारे में, ठीक है। तो ऐतिहासिक शोध हिस्टोरिकल हो गया। रिसर्च, क्रियात्मक शोध, क्रियात्मक शोध में क्या हो जाएगा? अनुस्थानीय समस्या।
क्रियात्मक शोध में स्थानीय समस्या, उसके बाद सर्वेक्षण शोध, सर्वेक्षण में होगा वर्तमान स्थिति, और प्रयोगात्मक शोध में हो जाएगा चरों का नियंत्रण, प्रयोगात्मक में चरों का नियंत्रण। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। सर्वेक्षण शोध के संदर्भ में निम्नलिखित सोपानों का एक विशेष क्रम में अनुकृत किया जाता है, क्या है? न्यायादर्श चयन। तो देखिए जो 45 है, ठीक है, पहला है न्यायादर्श चयन, अनुमान लगाना, समंकों का विश्लेषण, आंकड़ों का संग्रह। ठीक, तो इसका क्या करना है? सही रूप में क्रमबद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या होगा इसमें? पहले है न्यायादर्श चयन, ठीक है। उसके बाद आंकड़ों का संग्रह, ये 2 नंबर में हो जाएगा आंकड़ों का संग्रह। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? समंकों का विश्लेषण, और उसके बाद अंत में आपका क्या होगा? अनुमान लगाना। यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा बी 1432। निम्नलिखित में कौन सा अवस्थिति का माप है? तो देखिए कौन सा अवस्थिति का माप है? तो बहुलक, माध्य, शतांक या मानक विचलन। तो जो शतांक है इसका आंसर हो जाएगा सी, शतांक। शतांक अवस्थिति का माप है। अवस्थिति का क्या है? शतांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अन्वेषक किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र में दृष्टिबाधित बच्चों की व्यावसायिक आकांक्षाओं का अध्ययन करना चाहता है। उससे अपने न्यायाधीश का चयन किसका उपयोग करके करना चाहिए? किसका उपयोग करके करना चाहिए? सरल यादृच्छिक प्रतिचयन का, स्तरित, सप्रयोजन प्रतिचयन का, या सुविधाजनक का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी स्तरित। ठीक है, स्तरित प्रतिचयन। एक ही इसका किसका हो जाएगा? स्तरित प्रतिचयन मतलब एक अन्वेषण किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र में दृष्टिबाधित बच्चों की अगर व्यावसायिक आकांक्षाओं का अध्ययन करना चाहता है तो उसे न्यायाधीश का चयन जो है स्तरित प्रतिचयन के द्वारा करना होगा। एक ही समष्टि के चयनित एक ही आकार के न्यायाधीशों पर आधारित माध्यमों की बड़ी संख्या के वितरण को क्या कहा जाता है? तो बड़ी संख्या के वितरण को प्रतिचयन बंटन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिचयन बंटन। नेक्स्ट है एक्स और वाई दो चर सहसंबंधित है। इसका अर्थ है कि दो चर एक्स और वाई दो सहसंबंधित है, तो इसका अर्थ हम क्या निकालेंगे कि एक साथ परिवर्तित होते हैं। इसका क्या होगा? एक दूसरे में भिन्नता उत्पन्न करते हैं, विशेषता का माप करते हैं, परिवर्तित होते हैं या स्वतंत्र रूप से परिवर्तित होते हैं। तो एक साथ परिवर्तित होते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 एंड लास्ट क्वेश्चन है। ये आपको पता ही होगा 2012 में जो है उस टाइम में पेपर 2 और पेपर 3 बोल के था। पेपर 2 जो है वो आपका 50 मार्क्स का, और पेपर 3 जो है वो आपके 100 मार्क्स का होता था, तो 75 मार्क्स का होता था। तो उसके अकॉर्डिंग जो 2 था पेपर, ठीक है, वो मैं आपको करवा रही थी। और जब आपने सामने बैठकर उत्तरदाताओं से प्रश्न किए जाते हैं और साक्षात्कारकर्ता प्रश्नावली को भरता है और बजाय लोगों यानी उत्तरदाता के, तो इसके क्या कहा जाना है? तो इसे हम परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा डी, परीक्षण। अगर जब आमने सामने बैठकर उत्तरदाता से प्रश्न किए जाते हैं और साक्षात्कारकर्ता प्रश्नावली को भरता जाता है बजाय लोग उत्तरदाता के, तो इसे क्या कहेंगे? परीक्षण कहेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेशम वर्ग ये पार्ट 2 है, मतलब जो पेपर 2 था उसका करवाई, फिर पेपर 3 का करवाऊँगी। और इस तरह जो है मैं आपको 20 तक का करवाऊँगी, इसलिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फास्ट रिवीजन के लिए। थैंक यू।